राधे राधे दोस्तों, सभी को स्ट्रेस कॉर्नर में स्वागत है। आज से हम रामायण की कहानी पूरा सुनेंगे। एक एक एपिसोड में मैं अलग अलग डिवाइड करके पूरा रामायण की कथा बताएंगे। जो न्यू जनरेशन बच्चे होते हैं उनको ये रामायण के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो भी पता नहीं। तो मेनली उनके लिए ही ये शॉर्ट वीडियोस मैं बता रही हूँ। वैसे तो रामायण इतना लंबा है, बहुत समय लगता है बताने में, लेकिन मैं इसको बहुत ही छोटा करके बताना स्टार्ट कर रही हूँ। रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण शुरू होता है बालकांड से। सबसे पहला कांड है बालकांड। उसमें आता है राम सीता का जन्म कथा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का राज्य था। कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनका कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती रहती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या ने राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शस्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप में इन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। तब एक दूसरे प्रदेश के राजा, मिथिला के राजा थे जनक। वो भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज़ आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सीता के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल ले आ गए। सीता के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा समयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह कराने की शर्त रखी गई। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा।
सभी राजाओं ने कोशिश किया परंतु वे धनुष को हिला भी ना सका। जब श्री राम जी की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। अभी बालकांड समाप्त है। अगले एपिसोड में मैं अयोध्या कांड बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। सभी को रामायण का पाठ समझ में आया करके सोच रही हूँ। अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट पर ज़रूर डालिएगा। आज के लिए इतना ही है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।